मॉर्निंग बच्चों। क्रैश कोर्स के अंतर्गत भूगोल विषय में वन संसाधन लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। वन संसाधन के कुछ मुख्य बिंदुएं हैं जिस पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले है वन का पर्यावरणीय महत्व, चिपको आंदोलन, वन्य जीवों के ह्रास के कारण, वन संरक्षण के उपाय, जैव विविधता की उपयोगिता तथा वन विनाश के मुख्य कारक। सबसे पहले हम जानेंगे कि वन क्या है। तो वन उस भूभाग को कहते हैं जो बड़े बड़े पेड़ पौधे एवं झाड़ियों के द्वारा आच्छादित होते हैं। वैसे वन जो स्वतः उग जाते हैं उसको प्राकृतिक वन कहते हैं, और वैसे वन जो मनुष्य के द्वारा उगाए जाते हैं उसको मानव निर्मित वन कहते हैं। वन और मनुष्य का शुरू से ही एक दूसरे का साथ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे से पूरक रहे हैं। वन ही एक ऐसा संसाधन है जिसके द्वारा पूरे पारिस्थितिकी का निर्माण होता है। तो अब हम अपने मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले है वन का पर्यावरणीय महत्व क्या है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि वन जो है प्रकृति का एक अनुपम उपहार है, जिसके आंचल में मानव आदिकाल से ही पोषित होते रहा है। वन जलवायु का एक सच्चा मानक होता है। एक तरफ वन की भूमि जल को अवशोषित कर बाढ़ के खतरे को रोकती है, तो दूसरी तरफ अच्छी वर्षा भी कराती है। यह वन्य प्राणियों के लिए आश्रय भी प्रदान करती है तथा वन प्राणियों के साथ ही मानव को भी अनेक जीवनदायिनी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करती है। जीव मंडल में जीव जंतुओं और जलवायु को संतुलित स्थिति प्रदान कर संतुलित परिस्थितिकी का निर्माण में वन का सर्वाधिक योगदान रहा है। हमारा दूसरा बिंदु है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पौधों को कटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे। इसी को चिपको आंदोलन कहा जाता है। इसके बाद तीसरा हमारा टॉपिक है वन्य जीवों के ह्रास के क्या कारण हैं। वन्य जीवों के ह्रास के मुख्यतः 4 कारण हैं। सबसे पहला है कि वन प्रदेश के कटने के कारण वन्य जीवों का आवास का कम होता जाना, क्योंकि जितने भी जंगली जीव होते हैं वह पेड़ जंगल में ही रहते हैं और जंगल के कटने से उनके आवास में कमी होते जा रही है। दूसरा कारण है वन्य जीवों का लगातार शिकार किया जाना, यानी कि लोग अपने शौकिया तौर पे जानवरों का शिकार करते हैं, जिससे जंगली जीवों का ह्रास होते जा रहा है। तीसरा कारण है कृषि में अनेक रसायनों के प्रयोग ने भी वन्य प्राणियों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। और इसका चौथा कारण है प्रदूषण के कारण भी वन एवं वन्य प्राणियों का ह्रास हुआ है। अब हम करेंगे वन संरक्षण के उपाय। वन संरक्षण के 4 उपाय होते हैं। जिन क्षेत्रों में वन काटे गए हैं वहां पुनः वृक्षारोपण किया जाए, वन क्षेत्रों का विकास किया जाए, अर्थात नए क्षेत्रों में नए नए वृक्ष लगाए जाएं। इसका तीसरा है वन संरक्षण के लिए एक निश्चित नीति होनी चाहिए और उसका सही ढंग से पालन किया जाना चाहिए। और चौथा है कि वृक्षों में लगने वाले पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए वृक्षों में लगने वाली बीमारियों से बचाव की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, यानी कि वृक्षों को प्रदूषण से भी बचाए जाने के लिए हर संभव उपाय किया जाना चाहिए, तभी हमारा वन जो है वो संरक्षित होगा। इसके बाद जैव विविधता की उपयोगिता। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि जैव विविधता की उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, जैव विविधता से तात्पर्य विभिन्न जीवों में पाए जाने वाली विविधता से है। यह किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली विभिन्न जीव के रूपों को इंगित करती है। वृक्ष एवं वन्य जीव हमारे जीवन धारा की एक अमूल्य धरोहर है और वन्य जीव सदियों से हमारे सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। इसी की चहक और महक से हमारे जीवन में स्फूर्ति प्रदान होती है और पारिस्थितिकी के लिए यह श्रृंगार के समान होता है। भारत में इन्हें सदैव पूज्य समझा गया है।
मनुष्यों के लिए यह प्रेरणा स्रोत रहा है, तो सैलानियों के लिए यह हमेशा आकर्षण का विषय रहा है। यह पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है, तो हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यही जैव विविधता है जिससे हम पूरी तरह से अपरिचित हो चुके हैं। एक टॉपिक और हमारा बच रहा है, वन विनाश के मुख्य कारक। यानी वन विनाश के मुख्य कारक क्या है, किसके द्वारा वनों का ह्रास हो रहा है। तो सबसे पहले है कृषिगत भूमि का फैलाव, यानी कि जंगलों को काट करके कृषि योग्य भूमि को खेती योग्य बना करके वहाँ खेती किया जाता है, जिससे जंगल का विनाश हो रहा है। दूसरा है नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के कारण भी जंगलों का विनाश हो रहा है। तीसरा कारण है पशु चारण एवं ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग। और चौथा है एकल वृक्षारोपण, यानी कि एकल वृक्षारोपण के चलते भी हमारे यहाँ वन का विकास हो रहा है। यानी कोई एक पौधों को बढ़ोतरी देने के लिए बाकी पौधे को कटाव किया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। और पांचवा कारण है भोजन सुरक्षा एवं आनंद के लिए जीवों का शिकार भी वन विनाश का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। तो ये था वन संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू, जिस पे हमने बारी बारी से चर्चा किया। आशा की ये करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।